हेलो गाइस, सलाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और ये है एक नज़्म निवाला। इसका हम तशरीह समझ लें या ख़ुलासा समझ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका हम ख़ुलासा करेंगे। और ये इस शायर का नाम है अली सरद, यानी जिस शायर ने ये निवाला लिखा है नज़्म, उनका नाम है अली सरदार जाफ़री, ठीक है। चलिए फिर पहले इसके देख लेते हैं वर्ड मीनिंग और जो भी चीज़ें हैं। तो ये लिखा हुआ है निवाला, ठीक है। मसरूफ़ यानी काम में लगा हुआ या बिज़ी, ठीक है। बिज़ी कहते हैं मसरूफ़ को उर्दू में। सरमाया दौलत। खोली यानी कोठरी या एक छोटा सा तंग कमरा, छोटा सा कमरा जो होता है खोली, है ना। मुंबई वगैरह में ज़्यादा बोलते हैं ये वर्ड, मुंबई या महाराष्ट्र में, ठीक। अब देखिए गाइस, ये है नज़्म, पढ़ते हैं इसको। माह रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ़ सूती मिल में है। कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। काला दिल यहाँ बोला गया है किसको? काल कोठरी यानी छोटी सी कोठरी, ठीक है। अब देखते हैं ये। जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा। अपने मजबूर पेट की खातिर, भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फल उगेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा। खिड़कियाँ होंगी बैंक की रोशन, ठीक है। खिड़कियाँ होंगी बैंक की रोशन, खून उसका दिए जलाएगा। ये जो नन्हा है भोला भाला है, खूने सरमाए का निवाला है। पूछती है ये उसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। तो गाइस, ये आपने देखा एक वर्ड है सरमाए, ठीक है। सरमाया होता है, वैसे सरमाया का सरमाई कर दिया इन्होंने। तो भूख सरमाए, सरमाया यानी कि दौलत या ऐसी कोई चीज़ जिससे दौलत बढ़े, ठीक है। माल दौलत को सरमाया बोलते हैं, सरमायाकार बोलते हैं बिजनेसमैन को, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें नज़्म का खुलासा, ठीक। तो देखिए, नज़्म निवाला में अली सरदार जाफरी ने एक गरीब घर में पैदा हुए बच्चे के बारे में बताया है, जिसकी माँ रेशम के कारखाने में और बाप सूती मिल में काम करता है। शायर ने बताया है कि बच्चा जब से पैदा हुआ है, एक छोटी सी काली कोठरी में परवरिश पा रहा है। ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा और उसके खेलने कूदने और तालीम हासिल करने के दिन आएंगे, तो ये अपनी गरीबी और मुफलिसी के हाथों मजबूर होकर अपने पेट की भूख मिटाने की खातिर मदरसा या स्कूल की जगह किसी कारखाने में काम करने जाएगा। उस ठीक है, उसकी कड़ी मेहनत की बदौलत सरमायादारों की बैंकों में जमा रकम में और इजाफा होगा। सरमायादारों यानी जो पैसे वाले हैं या दौलतमंद जो हैं, ठीक है। यानी वो मेहनत करेगा, जाहिर सी बात है। फैक्ट्री में जो मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत, फिजिकली मेहनत जो करता है वो मजदूर होता है, और पैसा किसको कम मिलता है? उसी को कम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इजाफा होगा, है ना। क्या था? बैंकों में जमा रकम में और इजाफा होगा, और उसके खून पसीने की मेहनत के बल सर मेहनत के बल पर सरमायादारों के चिराग रोशन होंगे। नज़्म के आखिर में शायर कहता है कि इस नन्हे भोले भाले बच्चा जो खूने सरमाया का निवाला है, यानी जिसका मासूम बचपन सरमायादारों के कारखानों में बीतने वाला है, जो इस मासूम का खून चूसेंगे, ठीक है। इस मासूम बच्चे की खामोशी समाज से ये सवाल कर रही है कि क्या कोई मुझे इस सरमायादाराना निज़ाम के जुल्म से बचाने वाला भी है। इस नज़्म के ज़रिए से शायर अली सरदार जाफरी ने सरमायादाराना निज़ाम पर तंज किया है। तंज यानी टॉन्ट, जिसे इंग्लिश में टॉन्ट कहते हैं, ठीक है। जो अपने मफाद यानी फ़ायदा की खातिर मासूम बच्चों के बचपन को काले कारखानों में लगा देते हैं और उनकी खून पसीने की मेहनत से अपनी दौलत में इजाफा करते हैं। और ये तंज समाज के उस बहुत बड़े तबके पर भी है जो ये सब कुछ देखते हुए भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो गाइस, ये थी कहानी।
नज़्म निवाला का खुलासा, नज़्म कौन सा है? निवाला, ठीक है, जिसके शायर का नाम शायर अली सरदार जाफरी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी से कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल, यानी इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।